सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 13 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आज हम करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारा, जो कि 2019 और 20 में आया है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला है और अर्धगोले पर एक बेलन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद पहले हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं और जो जो बातें हमें पता है पहले हम उन्हें नोट करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। एक बर्तन, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोला, तो भाई ये हमने मान लिया कि ये एक अर्धगोला है, ठीक है भाई। और इसके ऊपर एक खोखला बेलन, इसी के ऊपर एक बेलन है, तो बेलन इसके ऊपर पूरा पूरा आया हुआ है भाई, तो ये अपना बेलन हो गया। तो इसके ऊपर एक ये बेलन है। क्लियर है भाई यहाँ तक बात? इसको आप चाहो तो इरेज कर दो, तो असल में आकृति तो ये है उस बर्तन की, ठीक है। जैसे हमारा साइंस में आप लोग प्रयोग करते हैं तो परख नली टाइप में जो होता है कि नीचे अर्धगोला और ऊपर बेलनाकार, तो ये हमारे पास एक आकृति है, बर्तन है, खोखला बर्तन है। इस बात को आपने ध्यान रखना है कि ये जो काला बॉर्डर है ये सिर्फ मैंने आपको ये दिखाने के लिए बनाया है कि नीचे हमारे पास एक अर्धगोला भी है। क्लियर? तो ये हो गया बर्तन। अब हम आगे देखते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। भाई ये अर्धगोला है और ये जो इसका व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है। क्लियर? और बर्तन की कुल ऊंचाई नीचे से ऊपर तक, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है, डायग्राम बड़े ध्यान से बनाना है, तो समझ लीजिए कि हमारे क्वेश्चन का 60-70% पार्ट हो जाता है। ये यहाँ से और यहाँ तक बेटा जी, ये पूरी हाइट अपनी कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ये पूरी हाइट अपनी 13 सेंटीमीटर है। ये सारी बातें हमें बताई गई हैं और हमने बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो सारी बातों को एक बार हम एनालाइज करते हैं कि पूरी हाइट 13 है और व्यास 14 है। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? तो ये हाफ है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब एक बात और ध्यान देने की है कि ये अगर केंद्र है तो जो ये परिधि है अर्धगोले की और इसको केंद्र से मिला रहे हैं, तो ये हाइट भी तो त्रिज्या है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब बात को ध्यान से समझो कि ये पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है जिसमें से इतनी 7 है। क्लियर? कहाँ तक 7 है? यहाँ तक की ये जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो ऊपर की हाइट बचती है जो कि बेलनाकार भाग की है वो कितनी बच गई? वो बच गई 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारी ये हाइट बचती है। तो इस बात को आप यहाँ पर एक बार मैं नोट करके दे रही हूँ आपको। 13 में से 7 गए 6, और ये बात आपने, ये 14 यहाँ लिख लीजिए, 14 सेंटीमीटर, और ये पूरी हाइट आपकी थी 13 सेंटीमीटर। आप इस व्यास को यहाँ भी शो कर सकते हो 14 सेंटीमीटर। क्लियर? सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट को पढ़ा, अच्छे से डायग्राम बनाया। डायग्राम, अब हमें एक फिगर नहीं मिलेगी, हमें 2-2 फिगर का कॉम्बिनेशन मिलेगा कम से कम भी। तो उन दोनों के सारी डायमेंशंस को हमने क्लियर कर लेना है। ठीक है? सारी डायमेंशंस का मतलब है नीचे तो अर्धगोला है तो अर्धगोले की तो त्रिज्या चाहिए, तो वो हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर है। और ऊपर बेलन है तो बेलन की 2 डायमेंशन होती है, एक होती है आधार की त्रिज्या और एक होती है ऊंचाई। तो बेलन की त्रिज्या तो उतनी ही है जितनी अर्धगोले की त्रिज्या। बच गई बेलन की ऊंचाई, तो वो हमने देख ली भाई। पूरी ऊंचाई 13 थी, जिनमें से ये अर्धगोलाकार भाग को हटा दिया तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी रह गई?
6 सेंटीमीटर। अब बच क्या गया, अब बच जाता है इसका आंतरिक क्षेत्रफल। तो अंदर का जो हिस्सा है वो बेलन प्लस अर्धगोला मिला के बन रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, पूरा डिटेल में एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करा रही हूँ, उसके बाद बाकी में जो भी डिटेल मैं बोलूँगी वो आपने अपना सॉल्व कर लेना है। अर्धगोलाकार भाग का व्यास, और व्यास को हमने डी नाम दे दिया, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या आर क्या हो जाएगी भाई, d बटा 2, यानी r कितना हो जाएगा 14/2, मीन्स r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन है ये पूरा, तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। हमने किसकी ऊंचाई निकालनी है, बेलनाकार भाग की। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए बेलनाकार, बर्तन के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो वो कितनी हो जाएगी 13 - 7, यानी एक भाई यहाँ नाम जरूर दे देना, इसको h नाम दे दो। तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि वो उसके ऊपर पूरी तरह अध्यारोपित है। तो ये हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r है, जो कि कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है। डायग्राम बनाया, जितने पार्ट्स हैं, गोला है, अर्धगोला है, बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है, उनकी डायमेंशंस को अलग अलग करें। अब ये समझें कि निकालना क्या है। तो अब हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये सब चीज़ें मैं, कुछ चीज़ें मैं यहाँ एक्स्ट्रा भी लिख रही हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ लिख दिया। ये 14 है, तो ये व्यास आधा, त्रिज्या आधी हो जाएगी 7, ये 13 है, ये 7 है, तो 13 में से 7 गया, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जब आप एग्जाम में बनाओगे असली डायग्राम, तो आप यहाँ केवल 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो सारा क्लियर हो रहा है कि ये 6 है, ये 7 है, पूरी हाइट 13 है, व्यास 14 है और त्रिज्या 7 है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे कि बर्तन का, अब हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन खोखला है, आधा सिलेंडर पाइप और उसके नीचे एक कटोरा। हम ऐसे हाथ डालें, आप कल्पना करो कि आप बर्तन के अंदर हाथ डाल रहे हो, तो आपका हाथ यहाँ तक पहुँचेगा। तो जब आप अपने हाथ को ऐसे घुमाओगे तो अर्धगोलाकार भाग भी है और उसके ऊपर बेलनाकार भाग भी है। तो आप क्या लिखोगे इसमें कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोलाकार भाग का या अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन 5 अंक में आए हुए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लास्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले बता चुकी हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा 2πRh और इसका हो जाएगा 2πr²। आप एक बात का ध्यान करें, दोनों आकृतियाँ अलग अलग है, लेकिन मैंने r को एक ही नोटेशन दी है, क्योंकि बेलन का और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अब इनको हल करने से पहले हम ना कोशिश करते हैं कि कॉमन जितना हो, जितना आसान हो सके उतना करें। तो 2 यहाँ है, पाई है, आर है, तो दोनों टर्म्स में से 2πr को कॉमन ले लो। ये तीनों बाहर आ गए, बच गया h जमा 2 बाहर, पाई बाहर, आर 2 बार था, 1 बार बाहर 1 बार अंदर। अब जितनी वैल्यूज़ आपको पता है आप सारी पुट कर दीजिए। तो भाई 2 × 22/7 और r कितना है, r भी हमारा 7 और ब्रैकेट में h जमा r। h कितना है, ये लिख रखा है h मैंने 6 और r कितना है 7। बाहर 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 7 और 6 13। 13 और 44 की जब हम गुणा करेंगे, 13 चौकू 52 और 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर हमारे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट क्लियर करूं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी 2019-20 में 5 मार्क्स में ही आया हुआ है। इसमें से छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं या 5 मार्क्स के आते हैं सीधे। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। एक घनाकार ब्लॉक है। ब्लॉक जैसे लूडो की डाई होती है ना, लूडो की गोटी जो होती है, डाइस को जब हम रोल करते हैं तो वो डाई हमारी घनाकार है। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है हमारा घन का। उसके ऊपर एक उसी के साइज के कटोरे को उल्टा करके रख दें। तो ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें ध्यान दें, ये लाइन इधर यहाँ मिस हो गई थी तो मैंने बाद में लिख दी है। तो इसमें ये पूछा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। समझ आ रहा है क्वेश्चन आपको कि एक घनाकार भाग है। तो घनाकार भाग का मतलब एक क्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूब है भाई, और ये हमने ले लिया। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं अच्छे से। आकृति को जितना सफाई से बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये हमने एक घन बना लिया भाई, ठीक है। ये हमने एक घन बना लिया और ध्यान देंगे भुजा 7 सेंटीमीटर। तो इस घन की जो हमारी भुजा है उसको अगर मैं a मान लूँ तो वो 7 है। तो लंबाई भी 7, चौड़ाई भी 7 और ऊंचाई भी हमारी कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। और इसके ऊपर एक कटोरा, एक बाउल, इसके ऊपर अब एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो भाई जब इसके ऊपर एक कटोरी रखोगे तो पहला क्वेश्चन ये था, देखिए मैंने आपको बताया कि लाइन स्किप हो गई थी, कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब हम इस पर छोटी से छोटी कटोरी भी रख सकते हैं जो इसको पूरा कवर ना करे, और बड़ी से बड़ी, अधिकतम व्यास का मतलब बड़ी से बड़ी, कितनी बड़ी कटोरी हम रख सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी कटोरी जो होगी वो चारों तरफ से इसको कवर कर लेगी, यानी जितनी इसकी भुजा है इतना ही उस कटोरी का व्यास होगा। तो वो कटोरी देखिए बेटा कुछ इस तरह से यहाँ पर इनको टच करती हुई चारों कॉर्नर्स को, ये इस तरह से, और ये तो उस कटोरी का आधार होगा, और ऊपर से ये कटोरी अर्धगोला ऐसे आएगा। तो ये सामने से कैसा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सामने से कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कि ये तो हो गया भाई ऊपर का वर्गाकार भाग, स्क्वायर, और इसमें ये आपका जो बाउल है वो उल्टा करके रखा गया है। तो इस बाउल का जो अधिकतम व्यास है वो ये होगा, और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न हमारा ये था, ठीक है भाई, मैं फिर बता रही हूँ, ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा, छोटा छोटा इतना सा, कोई आप ढक्कन को भी उल्टा करके रख सकते हो, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा तो कितना भी रख दो, बड़े से बड़ा जो अर्धगोला होगा उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ये टॉप पार्ट, यहाँ से सिर्फ इतना दिखा रही हूँ मैं आपको, ये वाला हिस्सा नहीं दिखा रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर कोशिश की है भाई, डायग्राम देखो, ये 3D का है तो 2D में थोड़ा ऐसे ही बनता है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। अब आपने मेन बात समझनी है कि डायग्राम बन गया है। पहला क्वेश्चन अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है, तो वो आप लिख दीजिएगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है 7 सेंटीमीटर। तो और मैंने आपको बताया था 2 फिगर है, एक क्यूब है और एक अर्धगोला है। क्यूब की क्या होती है, भुजा, जो कि हमें पता है। अर्धगोले की क्या होती है, त्रिज्या। तो हमें व्यास पता लग गया तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, वो लाइन आपने लिखनी है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो अब हमने क्या निकालनी है, अर्धगोले की त्रिज्या। बात को समझें तो r कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। और इसको हम क्या कहते हैं, घन। तो घनाकार भाग या घनाकार ब्लॉक का कह रहा है वो आपको, ब्लॉक। तो आप यहाँ ब्लॉक वर्ड भी यूज कर सकते हो कि घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर है a, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हमने स्टेटमेंट पढ़ी, हमने डायग्राम बनाया। आफ्टर दैट डायग्राम में हमारे 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स
के सेपरेट डायमेंशंस हमने नोट कर ली। भाई घन की भुजा 7 है और इसकी जो त्रिज्या है जिसको मैं ये क्या है अपना अर्धगोलाकार भाग, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 7/2। अब क्वेश्चन क्या है ये बड़े ध्यान से समझना है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने पृष्ठ हैं इसके, तो देखिए बेटा जी अगर अलग अलग कर ले तो 6 तो पृष्ठ हो गए घन के, क्लियर। और कटोरी क्योंकि उल्टी रखी हुई है, भाई ये हिस्सा तो दिख ही नहीं रहा, तो उल्टी रखी हुई है तो उसका हो गया वक्र पृष्ठ, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 6 तो घन के जोड़ दिए हमने और ऊपर से कटोरी रखी है तो कटोरी का हो गया। थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल सा आपको देना चाहूँगी कि अगर मैं घन तो नहीं है मेरे पास, ये घनाभ है फिलहाल, तो इस घनाभ पर अगर मैं ये ढक्कन रखूँ तो 6 के 6 पृष्ठ तो इस डस्टर के हो गए, ठीक है। और ऊपर से कटोरी है, ये ढक्कन को कटोरी मान लेते, ये ऐसे उल्टा करके रखा हुआ तो इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। ध्यान से देखें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है कि जब ये कटोरी इसके ऊपर देखो, ये ढक्कन को कटोरी के रूप में मैं यहाँ पर रख रही हूँ तो ये हिस्सा तो ढक गया, ठीक है भाई, ये हिस्सा तो ढक गया। तो यहाँ तो कोई धातु लगी हो ना लगी हो हमें तो वो दिख ही नहीं रही है ना। हमें तो जो भाग दिख रहा है असल में वो क्या है, वो 6 पृष्ठ में से हमें ये हिस्सा दिख रहा है, सिर्फ ये हिस्सा, ये जो कॉर्नर्स है ना ये दिख रहे हैं असल में हमें, ठीक है भाई। जो चीज़ पृष्ठ का मतलब जो विजिबल है, जिस तरफ से हम किसी फिगर को धरती पर किसी समतल पर टिका सकते हैं, तो जो हमें दिख रहा है वो 6 पृष्ठ में से 5 तो क्लियर दिख रहे हैं, अर्धगोले का ऊपरी भाग क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसमें से हमें ये 4 पार्ट दिख रहे हैं, ये बीच का घेरा हमें दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 6 पृष्ठ जमा अर्धगोला और घटा अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। तो अब हम लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही बात बस इसमें समझने की है, जो कि आप प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है आपने, तो आपने इनकी प्रैक्टिस पहले करनी है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आपको इस बात को कैसे समझना है कि अगर ये जो आकृति है ये लोहे से बनी है तो जो जो लोहे का पार्ट हमें दिख रहा है वो हमने बताना है। तो चारों तरफ का तो ये दिख रहा है, एक इसका जो बॉटम है जो तली है वो दिख रही है, 5 एक कटोरे का उल्टा हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये इसकी ऊपरी पार्ट है इस बॉक्स का वो पूरा नहीं दिख रहा, हमें पूरा नहीं दिख रहा, उसके ये 4 कॉर्नर दिख रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे कि पूरे ऊपर के पार्ट में से ये घेरा यानी कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 a की 2, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r की 2 और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई r की 2। तो ये हो गया 6 a की 2, इन दोनों को घटाइएगा तो पाई r की 2, a भी हमने निकाल रखा है, r भी हमने निकाल रखा है। तो 6a कितना हो गया 7 का वर्ग, पाई की जगह हमने लगाया 22/7, r कितना है 7/2 गुणा 7/2। सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 11, 7 7 49 है ये, तो 6 गुणा 49 जमा 11 7 77/2। सॉल्व कर लीजिए, 6 9 54, 5 6 चौक 24 और 5 24 और 5 29 जमा भाई ये कितना आ गया 2 3 6 और भाई 2 8 16 और 2 5 10, तो 5 8 और 4 12 9 और 3 12 और 1 13, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा जो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2020 में आया है। इसमें भी घन और घनाभ हैं, ध्यान दें। 2 घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है।
घन है लेकिन उसकी भुजा नहीं पता, आयतन पता है। कोई बात नहीं, हम आयतन से भुजा भी निकाल सकते हैं। जब भुजा से आयतन निकल सकता है तो आयतन से भुजा भी निकल सकती है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न फलक, भाई दो क्यूब हैं और दोनों क्यूब्स को आपस में जोड़ दिया गया है। तो भाई यहाँ थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। भाई डायग्राम अगर बन जाता है तो एक क्यूब तो ये है आपका, ठीक है, एक क्यूब तो ये है आपका, ध्यान देंगे भाई। और दूसरा क्यूब और है हमारा, दूसरा क्यूब और है जो कि सेम है। हम उसका कलर अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से क्यूबॉइड की फॉर्म में उसको दिखाना चाह रही हूँ कि एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है। दोनों क्यूब्स को मिलाकर हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो एक घनाभ बनेगा। ये देखिए, वो एक घनाभ बनेगा हमारा, कुछ ऐसे, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। इसको हम बीच में से अगर थोड़ा सा पार्टीशन दे दें तो ये जो हमारा हिस्सा है ये, ठीक है भाई, ये जो हमारा हिस्सा है, ये दो क्यूब्स यहाँ सेपरेट हो रहे हैं। एक क्यूब इधर था और एक क्यूब इधर था, ठीक है। तो जो ये क्यूब है जो घन है उसकी भुजा नहीं पता, उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसकी भुजा मान लो कितनी है कि माना घन की भुजा, माना एक घन की भुजा, माना एक घन की भुजा a सेंटीमीटर। तो जो घन का आयतन है बेटा वो कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, और वो कितना है 64। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो a हमारा कितना आ गया, 4। यानी घन की एक भुजा कितनी है, 4, और दूसरे घन की भुजा भी है 4 सेंटीमीटर। चलें आगे। दो घनों यहाँ पर कोमा लग रहा है के संलग्न फलकों, दो फलक, दो पृष्ठ, दो सरफेस मिलाए गए हैं, उनके को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब आप लूडो की दो डाइस को आपस में जोड़ दोगे तो जो एक आकृति बनेगी वो क्यूबॉइड बनेगी, घनाभ बनेगी। उसको मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त घनाभ, अपने आप कह दिया बुक में कि जो घनाभ जो मिला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये समझना है कि अब जो नया घनाभ हमें मिला है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। क्योंकि हमने दो घनों को मिलाया है तो 4 और 4 जुड़कर लंबाई तो आपकी कितनी आ जाती है, 8। लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। हाइट भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। तो ये बात अब आप लिख लीजिएगा कि दो घनों को मिलाकर एक नया ठोस बनाया गया है जो कि घनाभ है। ये बात आपने लिखनी है। और फिर आपने लिखना है घनाभ की लंबाई बराबर है L, तो कितनी हो जाएगी, 4 × 4 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई B कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई H कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और घनाभ का हमने निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2LB = BH = HL। फॉर्मूला लगा दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। 2LB, L 8 है, B 4 है तो 8 × 4, B 4 है, H 4 है तो 4 × 4 और फिर 4 × 8। सिंपल। 2 ब्रैकेट 32 = 16 = 32, 16 पंजे 80 आ जाएगा ये, ठीक है। और 80 दूनी 160, तो ये आ गया, ये 2 × 80 आ गया और 160 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।